हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं सी प्लस प्लस में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। ये कंडीशन स्टेटमेंट क्या होते हैं? तो कंडीशन बहुत सारी होती हैं। सी प्लस प्लस सपोर्ट द यूजुअली लॉजिक कंडीशन फ्रॉम मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की कंडीशन वो जो है वो सारी की सारी लॉजिक ऊपर डिपेंड है। तो जो कंडीशन है कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ए लेस देन बी, ये भी एक कंडीशन हो गया। ये लेस देन यहाँ पे बता रहे हैं हम। देन ए लेस देन इक्वल टू बी, ये भी एक हो गया कंडीशन की, ये भी कंडीशन बता रहा है। तो ये भी क्या हो गया? मैथमेटिकल सम हो गया, ये भी स्टेटमेंट हो गया। कुछ ना कुछ कंडीशन होने वाली है कि ये ए बी से छोटा है, बी ए से बड़ा है। इस टाइप की बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। ए ग्रेटर देन बी, बी इस तरीके के, बी ग्रेटर देन सी, ए इक्वल टू बी। इक्वल टू जब बताना होता है तब ए इक्वल टू लेते हैं, ए इक्वल टू बी। क्या ए और बी दोनों एक जैसे ही है तब हम इक्वल टू का यूज करते हैं। और जब बताना है कि दोनों में से एक भी नहीं है तो नॉट इक्वल टू का यूज करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे कंडीशन हमारे पास आती है मैथमेटिक्स के। तो यू कैन यूज दिस कंडीशन टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन फॉर डिफरेंट डिसीजन। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल C++ has the following conditional statement like if statement। तो इस तरीके का if आता है, ये कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर हम जो भी लिखने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिखी, ये सारी कंडीशन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे if दिया, if के अंदर ये कंडीशन लिखा। अब कंडीशन के अंदर हमने लिख दिया a लेस देन b, तो ये क्या हो गया? कंडीशन हो गया। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमें बता देता है वेरियस कोड कि if में कौन कौन से कंडीशन है। तो और स्टेट जो कोड है इसके अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट दे देते, सी आउट लेस देन, फिर यहाँ पे जो भी हमें स्टेटमेंट लिखना है वो हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये इफ कंडीशन है। अगर इफ मीन्स अगर होता है, अगर चलिए हम एक वोटिंग सिस्टम बनाना है तो वोटिंग सिस्टम कैसे बनाएंगे? पहले तो हम एज डिफाइन कर देंगे, या फिर एज जनरली सी आउट सी एन यूजर इनपुट से रखना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जनरली मान लीजिए हमने यहाँ पे इंटीजर एज इक्वल टू 10 लिखा है, ठीक है। और वहां पे हम ऐसा बोल रहे हैं कि एज अगर एज 18 प्लस 18 प्लस हो तो वो लोग वोट कर सकते हैं, और जो लोग 18 माइनस है मतलब 18 से छोटे हैं तो वो लोग वोट नहीं कर सकते। तो इस टाइप का सिस्टम अगर हमें बनाना है तो हम बना सकते हैं यूजिंग इफ एल्स कंडीशन। तो अभी जो इफ कंडीशन है वो खाली हमारे पास एक ही कंडीशन है कि हम एक ही कंडीशन यहाँ पे बता सकते हैं। यूज द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई a block of C++ code to be executable if the condition is true। जब कंडीशन ट्रू हो तो if स्टेटमेंट में जो भी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो हमें प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्या था, खाली उसका जो सिंटेक्स हम बोलते हैं, तो ये है उसका सिंटेक्स। if देन कंडीशन आता है, देन कर्ली ब्रेसेस ऑन, देन उसके अंदर जो भी कोड लिखना है, ब्लॉक ऑफ कोड, जो भी कंडीशन है, इफ कंडीशन इज ट्रू तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, एंड देन कर्ली ब्रेसेस ऑफ। तो चलिए हम इसमें एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इसको हम रन कर सकते हैं, या फिर हमें कोई ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो भी हम ग्रेटेस्ट वैल्यू भी इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट देखने वाले, अब हम प्रोग्राम में क्या एग्जीक्यूट कर देते हैं, has include IOStream, then using namespace std standard। देन क्या करना है हमें, यहाँ पे void में एक इंटीजर मेन फंक्शन रिटर्न कराना है, इंटीजर मेन रिटर्न कर दिया। अब हमें यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट करना है। कोड एग्जीक्यूट में क्या करना है, हम यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लिखने वाले। तो देखिए हम जब यहाँ पे लिखेंगे इफ तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब कंडीशन में हमें क्या करना है, इफ ग्रेटर देन 18, क्या 20 से 18 20 जो है वो ग्रेटर देन 18 है, 20 से बड़ा है, 20 जो है बड़ा है 18 से। तो जो भी कंडीशन आएगा तो क्या आएगा, हमें यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 20 ग्रेटर देन 18, क्या 20 ग्रेटेस्ट वैल्यू है 18 से, तो सी आउट में हम लिख देते। अगर हाँ तो ठीक है, जो कंडीशन
ट्रू है तो वही का वही प्रिंट होके आ जाएगा। ये सबको ग्रेटर देन जो 20 है वो 18 से बड़ा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो यस 20 इज ग्रेटर देन 18। हमें भी पता है कि ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है 20, ठीक है। देन यहाँ पे हमें रिटर्न कर देना है, सिंपल सा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न 0, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन में हमें लिखना, कोई भी स्टेटमेंट लिख देना है, जो भी हमें पास कराना है आउटपुट में, तो वो हमने लिख दिया। और भी लॉट्स ऑफ कोड यहाँ पे लिख सकते हो अगर कंडीशन कंटिन्यू है तब। और हम इसे रन करके देखते हैं कि अभी इसका कंडीशन जो हमने जो लिखा है क्या वो ट्रू है या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स मीन्स कि जो भी हमने मैसेज यहाँ पे पास किया वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। conditions.cpp उनको रन करके देख लेते हैं कंडीशन में अभी क्या आ रहा है। तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड होके आ जाएगी। देखिए कंडीशन में अगर कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंट होके आ जाएगी, अदरवाइज आपको एरर शो करेगी। अगर हमें दूसरी वैल्यू में भी टेस्ट करके देखना है तो भी हम देख सकते हैं इसमें। एक बार हम दूसरा भी करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर 20 इज ग्रेटर देन 18, तो चलिए ये तो एग्जांपल चलिए इजी था, दूसरा के एग्जांपल करके देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल इंटीजर x इक्वल टू 20 एंड y, जो भी हमने ये वैल्यू लिया उसको खाली अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसे वेरिएबल में डिफाइन करेंगे 18। अब यहाँ पे हमें वैल्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, x ग्रेटर देन y, जो भी कंडीशन होगा यहाँ पे x आ जाएगा, सॉरी x एंड यहाँ पे y। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी थी अब उसको हम वेरिएबल के थ्रू पास करेंगे। रन वही होगा, वही का वही आने वाला है आपको, जो भी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आउटपुट है सेम एज इट इज आने वाला है, क्योंकि x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 18 है। दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू है। ओके, x इज ग्रेटर देन y, x जो है वो ग्रेटर देन y है, ठीक है। x जो है y से बड़ा है इसलिए ये वैल्यू ट्रू है। सेकंड हम अब देखने वाले हैं इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट कोड को कॉपी कर रही हूँ मैं अभी, कॉपी कमेंट देन यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसे। ओके चलिए अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इफ एल्स कोड लिखना है। इफ एल्स मीन्स के अगर कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो रही है तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। इफ तो इस तरीके का ये जो हमारा है ये एक सिंटेक्स है। इफ कंडीशन, जो भी कंडीशन है हम इसके अंदर लिख सकते हैं, देन कर्ली ब्रेसेस ऑन, उसके अंदर जो भी हमें स्टेटमेंट लिखना है वो हम लिख सकते हैं, देन कर्ली ब्रेसेस ऑफ। ऑफ करने के बाद ही हम एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वोटिंग सिस्टम हमें बनाना है तो वोटिंग सिस्टम भी हम इसमें बना सकते हैं। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल बता दी कि हम यहाँ पे वोट कर सकते हैं, 18+ हैं तो वोट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसी तरह से ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो भी हम कर सकते हैं, तो एल्स में हम वो लिख देंगे। चलिए अगर हम वोटिंग वाले एग्जांपल फिर से ले रहे हैं, इफ 18+ एज ग्रेटर देन 18 लिख देते हैं, एज 18 से बड़ा है तो वो लोग यहाँ पे वोट कर सकते, तो यू कैन वोट। देन एल्स में लिख देंगे यू कांट वोट, जो लोग एज 18 से छोटे हैं मतलब तो वो लोग वोट नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो भी हम मैसेज देंगे वो पास हो जाना चाहिए। तो ये है इफ एल्स कंडीशन। यूज द else statement to specify a block of code to be executed if the condition is false। तो else वाली कंडीशन जो है कब
प्रिंट होती है जब इफ कंडीशन, जब ये कंडीशन फॉल्स हो तभी ये वाली ट्रू होती है। ठीक है, जब तक ये ट्रू रहेगी तब तक ये प्रिंट कभी नहीं होगा, बट जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तभी ये प्रिंट होने वाला है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया इफ एंड एल्स के बारे में। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये फॉल्स रहेगा, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाना है। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है हमेशा इफ एल्स कंडीशन में। तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम कुछ भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन में भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक बनाते हैं, इंटीजर एज इक्वल टू 18। चलिए हमने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी है 20। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशन देंगे एज ग्रेटर देन 18, तो क्या होना चाहिए, सी आउट में मैसेज देंगे यू कैन व्हाट। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या आएगा हमारे पास, यू कांट व्हाट। यू कांट व्हाट, यू कैन नॉट व्हाट। इस तरीके से हमें फंक्शन रिटर्न करेगा। तो अभी हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं टर्मिनल में। If age is 20, then we can what, otherwise we can't what, you can what, क्योंकि हमने यहाँ पे एज जो डिफाइन किया है 20 डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी मैं इसको 10 कर देती हूँ तो आंसर आएगा। जब तक इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है तो एल्स वाली जो है वो कभी भी प्रिंट नहीं होने वाली है। तो हम यहाँ पे कंडीशन जो है एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अभी हमारे पास आना चाहिए यू कांट व्हाट। ये देखिए यू कांट व्हाट, क्योंकि ये जो एज हमने दिया है वो हमने क्या दिया है 10, बट हमने कंडीशन क्या रखा है, एज ग्रेटर देन 18, तो व्हाट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो आई होप आपको इफ एल्स कंडीशन भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। देन हमारे पास और भी हैं जो कि इफ एल्स इफ कंडीशन है, जिसे हम नेस्टेड भी कहते हैं। एल्स इफ कंडीशन है तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि एल्स इफ कंडीशन, जब एक से ज्यादा कंडीशन हो तब हम एल्स इफ का कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो एल्स इफ स्टेटमेंट है, तो एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो प्रोग्राम है इसे हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी देन पेस्ट, उसको हमने कमेंट कर दिया है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एल्स इफ कंडीशन का यूज करना है। मतलब पहले हमने इफ लिया, देन इफ एल्स लिया। अब उससे भी ज्यादा कोई स्टेटमेंट है, बहुत सारे कंडीशन जब हो तब हमें एल्स इफ की जरूरत पड़ती है। तो हम अब कंडीशन बहुत सारी हो गई है कि यू कैन व्हाट, यू कांट व्हाट, देन अभी कोई आ रहा है तो जो लोग नहीं वोट, जो लोग सबसे ज्यादा छोटे मतलब 5 साल से छोटे हैं तो क्या वो लोग वोट कर सकते हैं, जी नहीं, वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब जितने भी ज्यादा कंडीशन हो उतने ज्यादा हमें इफ एल्स कंडीशन का यूज करने की जरूरत पड़ती है। यूज द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। जब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकंड कंडीशन पे एग्जीक्यूट होगा। इफ द सेकंड कंडीशन इज फॉल्स देन एग्जीक्यूट अ थर्ड कंडीशन। तो थर्ड में आता है एल्स कंडीशन। तो देखिए हम जब ये लिख रहे हैं एल्स इफ लिख रहे हैं तब वही का वही आ रहा है।
हम फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे कि मान लीजिए टाइम, यहाँ पे हम लिखे हैं, चलो ये कंडीशन जो है यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, इस कंडीशन में से भी ये रिमूव कर देंगे, सी आउट में जो भी हमें वैल्यू है वो हम लिखेंगे हमारे हिसाब से। चलिए इतना कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम डिक्लेरेशन करना है, इंटीजर टाइम इक्वल टू 22। चलिए टाइम इक्वल टू 22। अब हमें यहाँ पे कंडीशन देना है, टाइम लेस देन 10, मतलब ये जो है बता रहा है, वक्त बता रहा है, अगर अभी टाइम 10 बज रहे हैं या फिर 12 बज रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, देखिए 22 जो है वो 10 बजे, रात के 10 बजे का है 22, तो यहाँ पे प्रिंट होगा गुड मॉर्निंग। ये पूरे 24 आवर्स वाले वो अच्छे हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिखा टाइम 24, तो अभी जब टाइम 10 हो रहा है, जब 10 बज रहे होंगे सुबह के, तो क्या हुआ, गुड मॉर्निंग। देन एल्स इफ, देन अगेन एक कंडीशन होगा, तो टाइम लेस देन 20। तो लेस देन 20 मीन्स की क्या हो गया अब ये, कि 8 बज रहे हैं, जब 8 बज रहे हो तो क्या करें, लेस देन 8 से कम हो तो क्या होता है, चलिए गुड डे लिख देते हैं यहाँ पे, गुड डे हो गया। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे एल्स रिटर्न कर देंगे, एल्स सी आउट गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, ये हमने रिटर्न कर दिया, अब ये 0 हो गया। अब देखिए फर्स्ट हमने यहाँ पे 22 एंटर कर दिया है, टाइम अगर 22 हो रहे हैं तो सुबह के 10 बज रहे हैं तब गुड मॉर्निंग होता है। अब 8 से लेस देन, टाइम जो है हमारा 22 है, तो 22 लेस देन 20 हो तब गुड डे होता है। अगर ये दोनों कंडीशन में जब फर्स्ट कंडीशन जब फॉल्स होगा तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अब जब ये भी कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रन करके देखते हैं कि हमारा कौन सा कंडीशन अभी ट्रू है। सॉरी, चलिए अब देखते हैं हमारा कौन सा कंडीशन ट्रू है। इफ एंड एल्स, तो यहाँ पे हमने 3 बार कंडीशन, यहाँ पे लूप जो है, ये कंडीशन जो है 3 बार हमने यहाँ को उसको घुमाया है। तो देखिए गुड इवनिंग हो रहा है, अभी टाइम क्या हो रहा है, गुड इवनिंग, क्योंकि अभी टाइम कौन सा हो रहा है हमारा, करंट जो टाइम है अभी हमारा वो 5:23 हो रहा है, ठीक है, शाम के 5:23। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन जो है गुड इवनिंग में आ गया है। अब चलिए यहाँ पे हम कंडीशन में यहाँ पे दे देते हैं 70 दे देते हैं। देन अगेन इसको एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं कि कंडीशन में क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं अभी कौन सा टाइम हो रहा है। टाइम जो है एक फंक्शन है जो कि रियल टाइम में जो भी कंडीशन, अच्छा देखिए अब हमने यहाँ पे बोला कि टाइम लेस देन 20 से कम हो तो गुड डे प्रिंट होना चाहिए, तो 20 से कम में सभी की सभी चीजें आ गई। टाइम लेस देन 20, तो 20 से कम हो तो उसमें 70 भी इंक्लूड हो गया। तो अभी जो टाइम है 70 हो रहा है, मतलब 5 बज रहे हैं, 70.24, इसलिए ये जो है कंडीशन में क्या आ गया, गुड डे। ये जो टाइम जो हमारे पास अभी आ रहा है वो रियल टाइम है, ठीक है, इसलिए अभी ये भी जो कंडीशन है गुड डे पे आ गया। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, इसलिए सेकंड कंडीशन पे ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये है कंडीशनल, इफ एंड कंडीशनल, कि कैसे इसको यूज करते हो कैसे नहीं। और एक लास्ट है इफ एल्स, मतलब शॉर्ट हैंड टर्नरी ऑपरेटर। अब इन जो कोड हमने लिखा है इनको भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, सेम यही का यही एग्जांपल लिखे। तो चलिए क्या करते हैं, इसमें हम टर्नरी ऑपरेटर में करते हैं, या फिर
जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं ये वाला हम ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, अभी इसको कमेंट कर देते हैं। शॉर्ट हैंड मीन्स कि इनको छोटा करने के लिए हम ये कमेंट का यूज करेंगे। तो देखिए ये वाला एग्जांपल हमने लिया। अब हमें इसमें क्या करना है, कंडीशन को ऐड कर देना है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, दैट मीन्स कि एल्स इफ कंडीशनल ऑपरेटर में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज इक्वल टू 10 लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, यही का यही कंडीशन यूज करना है। तो चलिए ग्रेटर देन ही रखना है। उसके बाद हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे वो देखिएगा। चलिए हम इसको यूज करते हैं अब एक बार। हमें यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग या फिर रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट स्ट्रिंग नाम से बनाए थे, स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू में जो भी हमें कंडीशन देना है, फॉर एग्जांपल एज ग्रेटर देन 18, तो क्या क्वेश्चन मार्क, तो यू कैन व्हाट। ठीक है, अब जब ये कंडीशन ट्रू ना हो तो क्या करना है हमें, यहाँ पे पहला तो कॉलन लगा देना है। उसके बाद हमारा मैसेज है यू कैन नॉट व्हाट, देन सेमीकोलन। सी आउट में हम दे देंगे सी आउट रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से तब तक हम इसे क्या करते हैं, अभी के लिए सॉरी इतने को हम कमेंट कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा एग्जांपल, हमारे क्या रिजल्ट आता है। हमें क्या किया, जो भी हमने वो कंडीशन लिखा था इफ एल्स में, तो उसको खाली शॉर्ट में कर दिया हमने। देखते हैं हमारा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। यू कांट वर्ड, क्योंकि यहाँ पे 10 है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 50। अगेन रिफ्रेश करेंगे हम इसे, और 50 लिखा है तो ये लोग तो वोट कर ही सकते हैं, तो यू कैन वोट आना चाहिए ना। देखते हैं अभी कौन सा आंसर आ रहा है। तो हम जो कंडीशन ले रहे हैं वो इस तरीके से भी हम इसको अपडेट कर सकते हैं, इस तरीके से राइट कर सकते हैं। अगर कोड की लेंथ जो है छोटी करनी है तो हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। देखिए यू कैन व्हाट, क्योंकि ये हमने जो एज यहाँ पे डिफाइन की है वो है 50। चलिए इसको हम हटा देते हैं, जो एज हमने डिफाइन की है वो है 50, इसलिए हम व्हाट कर सकते हैं। तो आई होप आपको कंडीशनल ऑपरेटर जो भी कंडीशंस हैं C++ में आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी क्वेरी आ रही है, और तो हम सॉल्व कर देंगे आपकी जो भी क्वेरी है वो। ठीक है, तो तब तक मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ। चलिए आप एक्सरसाइज लिख लीजिए, वो बहुत ही ज्यादा इजी है, तो आप यहाँ आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो लिखिए प्रिंट हेलो वर्ड, प्रिंट हेलो वर्ड if x is greater than y। तो ये जो है आपको प्रोग्राम एक्सरसाइज में दे रही हूँ, ये आपको पहले एग्जीक्यूट करना है। जो अगर ये हेलो वर्ड प्रिंट करना है, अगर x is greater than y हो तब हेलो वर्ड प्रिंट होके आना चाहिए। ये जो हेलो वर्ड है तो आप लिख लीजिए, ये आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।